दोस्तों, प्राचीन इतिहास में कई सारे रहस्य छिपे हुए हैं। कई सारे ऐसे राज हैं जिसको आज तक हम समझ नहीं पाए हैं, और कई सारी प्राचीन भाषा तो ऐसी है जिसको मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज करके भी सॉल्व नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों, आज हम इन्हीं रहस्य में से एक द वॉइनेज मनुस्क्रिप्ट की बात करने वाले हैं। ये एक ऐसी बुक है जो कई सारे रहस्य से भरी हुई है, और इस बुक की लिपि को हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज करके भी डिकोड नहीं कर पाए हैं। कहा जाता है कि इस बुक में कई सारे वैज्ञानिक राज छिपे हुए हैं, लेकिन दोस्तों, इस बुक को ऐसी भाषा में लिखा गया है कि ये बुक आखिर लिखी किसने है वो भी पता नहीं चल पाया। साइंटिस्टों का मानना है कि इस बुक को डिकोड करके हमें कई सारे सवालों के जवाब मिल सकते हैं और प्राचीन विज्ञान के बारे में कई सारी जानकारियां मिल सकती है। इस बुक में जो चित्र बनाए गए हैं उसमें से पता लगता है कि इस बुक में पृथ्वी के जीवन, ग्रहों और नक्षत्रों, मेडिकल साइंस, वनस्पतियों और पौधों में से औषधियां बनाना जैसी जानकारियां लिखी गई है। और इसमें कई और जानकारियां भी है जिसको समझना काफी मुश्किल है। कई सारे बड़े क्रिप्टोग्राफर्स मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज करके भी इस बुक को डिकोड नहीं कर पाए हैं। दोस्तों, इस बुक में कई सारे सुंदर और ब्राइट चित्रों को बनाया गया है, और इस बुक में ऐसे चिन्हों का यूज किया गया है जिसको वॉइनेज अपनी पूरी जिंदगी में समझ नहीं पाए। एक्चुअली विल्फ्रेड वॉइनेज एक पॉलिश बुक डीलर थे जिनको ये किताब साल 1912 में इटली के एक कॉलेज वेल्ला मोड्रेगॉन में मिली थी। ये किताब कॉलेज के ओल्ड बुक कलेक्शंस में बाकी किताबों के साथ रखी हुई थी, लेकिन इसके मिस्टीरियस लैंग्वेज के चलते इसको कोई भी पढ़ नहीं पाता था। इस किताब को कब, किसने और क्यों लिखा था वो किसी को भी पता नहीं था, और इस किताब के इसी रहस्य के चलते वॉइनेज ने ये बुक अपने पास रख ली और अपनी पूरी जिंदगी इस किताब को समझने की कोशिश करते रहे। लेकिन आज तक ये किताब एक रहस्य ही बनी हुई है। वॉइनेज के मरने के बाद इस बुक को कॉलेज के तहखाने में जमा किया गया, और वहाँ पे कई एक्सपर्ट्स ने इस बुक को डिकोड करने की कोशिश की, और पता चला कि इस बुक में 10,000 से भी ज्यादा ग्राफिक्स डिटेल है और 1,70,000 से भी ज्यादा कैरेक्टर्स मौजूद है। इस किताब में कई रियल लाइफ पौधों की तस्वीरें हैं, जोड़ियां चार्ट्स ड्रॉ किए गए हैं, और कई सारी तस्वीरें और सिंबल्स प्राकृतिक आकार से मेल खाते हैं। इनमें से कुछ तस्वीरें ऐसी है जो ऑप्टिकल इल्यूजन का काम करती है, यानी कि इनको जब गति दी तब ये एक मूविंग फिल्म की तरह काम कर रही थी। इसमें कुछ तस्वीरें ऐसी भी है जिसमें कुछ महिलाएं एक खास प्रकार के लिक्विड में नहा रही है। कहा जाता है कि ये लिक्विड शरीर की सुंदरता को बढ़ाता होगा या फिर कोई औषधि की तरह काम करता होगा जिससे शरीर की बीमारियों से बचा जा सके। इसके अलावा कुछ तस्वीरों में औषधियाँ कैसे बनाई जाए उसके तरीके और डिस्क्रिप्शंस लिखे हुए थे। तो इन सब जानकारियों से ये तो पक्का हो गया कि ये एक साइंस बुक है जिसका लेखक इन सब विज्ञान को दुनिया से छुपाना चाहता था, और वॉइनेज खुद भी इस बुक के लेखक के बारे में जानना चाहता था। एक दिन उसने किताब को जांचते वक्त अल्ट्रावायोलेट रेस से कुछ लिखा हुआ देखा। इसको डायरेक्ट आंखों से देखना काफी मुश्किल था। किताब के पहले पन्ने पर जैकोबस सिनेपियस लिखा हुआ था। जैकोबस सिनेपियस 17वीं सदी के चेक रिपब्लिक के किंग रुडोल्फ II के पर्सनल डॉक्टर थे। दोस्तों, उस समय दवाइयों का विज्ञान धीरे धीरे विकसित होने लगा था, जिसे एल्केमी नाम दिया गया, जो कि एक बहुत ही गुप्त विषय था जिसमें की गई खोजों को लोगों से छुपाया जाता था। लेकिन दोस्तों, आपको ये जान के हैरानी होगी कि जैकोबस सिनेपियस इस किताब का ऑथर नहीं था, क्योंकि इस किताब में जो तस्वीरें पाई गई है वो काफी ज्यादा पुरानी है, और इस किताब में एक खत भी पाया गया है जो वैज्ञानिक जोहानस मार्कस द्वारा लिखा गया है, जो कि एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिनको दुनिया की लगभग सारी भाषा का नॉलेज था, और इसीलिए इनको इस किताब को ट्रांसलेट करने को कहा गया था। उनके लिखे हुए खत में इस किताब के लेखक का नाम रॉजर बेकन बताया गया है, जो कि इंग्लैंड के एक फिलोसोफर और साइंटिस्ट थे जिनका चर्च के साथ खास कनेक्शन था। उनके आइडियाज उस समय के वैज्ञानिकों से काफी ज्यादा आगे थे, और इसी वजह से उनका विरोध करने के लिए चर्च ने उनको कई बार जेल में भी बंद किया। उन्होंने रेनबो कैसे बनते हैं, लाइट कैसे रिफ्लेक्ट और ऑब्जर्व होती है, इन सब की थियरीज भी लिखी थी, और उन्होंने उस समय का पहला बेसिक माइक्रोस्कोप भी बना दिया था, क्योंकि इस बुक में कुछ सिंबल्स और तस्वीरें ऐसी है जिसको माइक्रोस्कोप के बिना देखना बहुत ही मुश्किल है। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने चर्च से बचने के लिए इस बुक को इतने रहस्यमय लिपि में लिखी ताकि किसी को पता ना चल सके। लेकिन इस बुक में कुछ चीजें ऐसी है जिसको बेसिक माइक्रोस्कोप से देखना पॉसिबल नहीं है, और इसीलिए इस बुक को रॉजर बेकन ने ही लिखा है ये मानना बहुत ही मुश्किल है। 200 पेजों की ये किताब इतनी परफेक्टली लिखी गई है कि इसमें एक भी मिस्टेक नहीं है। किताब के पन्ने और इंक के ऊपर रिसर्च करने से पता चला कि किताब के पन्ने जानवरों की चमड़े से बनाए गए हैं, और इंक में यूज किए गए रंग बिल्कुल पुरानी सदी के हैं। पन्नों की कार्बन डेटिंग से पता चला है कि ये करीब 15वीं सदी में लिखी गई है, लेकिन इसको कहाँ और किसने लिखा है ये आज भी एक मिस्ट्री है। इस किताब में एक काजल भी पाया गया है जिसकी ऊपरी दीवारों की डिजाइन स्वेलेटल की आकार की है। हालांकि ऐसी डिजाइन यूरोप में बाद में कॉमन हो गई, लेकिन सबसे पहले ऐसी डिजाइन नॉर्थ इटाली में पाई गई थी।
तो आज हमें इतना तो पता चल गया है कि ये किताब करीब 15वीं सदी के दौरान लिखी गई थी और ये एक साइंस बुक है जिसमें कई सारे वैज्ञानिक रहस्य छिपे हुए हैं और फ्यूचर में पॉसिबल है कि हम इस किताब को डिकोड कर लेंगे। तो दोस्तों, वीडियो जरा सी भी अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना और ऐसे ही और वीडियोस आने वाले हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।